अखंड ज्योति, जनवरी 2021, पृष्ठ संख्या 20। लेख अहम से परम की यात्रा है योग। एक छोटी सी चिड़िया वर्षों से एक पिंजड़े में बंद थी। अपने समान अन्य पक्षियों को आसमान में उड़ते देख उसका मन भी असीम आकाश में उड़ जाने को व्यग्र हो उठता था। वो उड़ने का बार बार प्रयास करती, पर उसके पंख हर बार पिंजड़े में उलझकर घायल हो जाते। वो सोचती कि काश मैं भी इस पिंजड़े से मुक्त हो पाती, परंतु ऐसा कहाँ संभव था। वो तो वर्षों से पिंजड़े से मुक्त होकर उन्मुक्त गगन में उड़ने के सपने बुनती आ रही थी, किंतु अब भी उसी पिंजड़े में कैद थी। उन्मुक्तता में मिलने वाले आनंद की कल्पना कर वो बेचारी रोज पिंजड़े में सो जाया करती। जो भी रूखे सूखे दाने मिलते उन्हें अनमने ढंग से खाती और सिसक कर रोती बिलखती रहती। एक दिन उसके मन में अचानक ख्याल आया कि क्यों न इस पिंजरे से निकल भागने की कोई युक्त सोची व निकाली जाए। कुछ दिनों तक तो वह ताना बाना बुनती रही। खेल के क्रम में एक बच्चे ने एक दिन उस चिड़िया के साथ खेलने को उस पिंजरे को खोला कि तभी वह चिड़िया उड़ गई। वह उड़ती उड़ती एक बड़े वृक्ष की डाली पर आ बैठी। पहले तो उसने जी भरकर उस वृक्ष की डाली में लगे मधुर फलों को चखा और अपनी थकान मिटाई। तत्पश्चात वह पुनः उड़ गई। बचपन से अब तक वह पिंजरे में कैद रही थी और उसे आज पहली बार इस विशाल जगत को देखने का अवसर मिला था। वह रह रहकर एक बाग से दूसरे बाग की सैर करती रही तथा विविध प्रकार के मधुर फलों का स्वाद भी लेती रही। झरनों का मीठा जल पीकर तृप्त होती रही। अब वह बड़ी हो गई थी, इसलिए अपने सजाती पक्षियों के समूह में रहकर जी भरकर मजा करने लगी। वह कभी बहते हुए झरनों को देखती तो कभी नदी में जल क्रीड़ा करती। कभी वह नदी की तेज धारा में बहती जा रही लकड़ी के ऊपर बैठकर नौका विहार करने का आनंद लेती, तो कभी हवा के झोंकों से हिलते घोंसलों में बैठ झूला झूलती। एक दिन अचानक वह समुद्र के ऊपर से उड़ती हुई जाने लगी। उस विशाल समुद्र के ऊपर से उड़ने का आनंद पाकर वह सचमुच अभिभूत थी। एक दिन चिलचिलाती धूप की तपन से बचने के लिए वह हिमालय के विशाल भूभाग का दिग्दर्शन करती हुई उसके ऊपर से उड़ते हुए हिमाच्छादित हिमालय की बर्फीली हवाओं का स्पर्श पाकर खूब आनंदित हुई। दूसरे दिन ऊंचे आकाश में बहुत दूर तक उड़ती रही और आनंद मनाती रही। कभी रात्रि में ऊंचे क्षितिज में चमकते तारों को निहारती तो कभी पूनम के प्रकाश को पाकर प्रफुल्लित होती। इस प्रकार उसका जीवन पूर्णतया बदल गया और वह आनंदित रहने लगी। उस छोटी सी चिड़िया की तरह हम भी उन्मुक्त जीना चाहते हैं, परंतु क्या करें। जैसे ही हम मुक्त होने की कोशिश करते हैं वैसे ही स्वयं को एक पिंजरे में कैद पाते हैं। उस छोटी सी चिड़िया की तरह हम भी स्वयं को किसी बंधन में बंधा हुआ पाते हैं, असहाय पाते हैं और दुखी होते हैं। उस पिंजरे में बंद हम भी उस चिड़िया की तरह सिसकते व बिलखते हैं। हमारा मन भी उस पिंजरे से आज़ाद हो जाने का करता है, किंतु करे क्या, कुछ समझ में नहीं आता। वास्तव में हमारा अहम ही वह बंधन है जिससे हम बंधे हुए हैं। मैं, मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, हम बस इसी छोटी सी परिधि तक सीमित होकर रह गए हैं। वास्तव में
अपने भौतिक शरीर को ही हमने अपना सब कुछ मान लिया है। इसीलिए हमारा जीवन शरीर तक केंद्रित होकर रह गया है। यह शरीर अनित्य है और शरीर में स्थित आत्मा नित्य एवं शाश्वत है। इस ओर तो कभी हमारा ध्यान ही नहीं गया। हम इंद्रियजन्य सुख को ही सब कुछ मानते रहे। हमारा शरीर हमारी शाश्वत आत्मा का एक वस्त्र मात्र है। इस पर तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। हमने अपने भौतिक शरीर और भौतिक शरीर से जुड़े हुए रिश्ते नाते मात्र को ही अपना सब कुछ मान लिया। ये सारे रिश्ते क्षणभंगुर हैं, क्योंकि हमारा भौतिक शरीर ही नश्वर है। इस ओर हमने कभी ध्यान ही कहाँ दिया। इसीलिए आत्मा एवं परमात्मा के विषय में हमने कभी सोचा नहीं। हम अब तक देह और मन की इच्छाओं और वासनाओं को ही अपना सर्वस्व मानते रहे और उनकी पूर्ति में ही आनंद ढूंढते रहे। इसलिए तो हम अब तक आत्मा व ईश्वर के परम आनंद से वंचित रहे। यदि हमें भी आत्मा व परमात्मा के उन्मुक्त गगन में उड़ना और आनंद पाना है, तो स्वयं ही अपनी इच्छाओं व वासनाओं के बंधन से मुक्त होना होगा। मैं के बंधन से मुक्त होना होगा। ज्ञान, कर्म, भक्ति आदि उस पिंजरे से मुक्त होने के साधन हैं। हमारे विविध धार्मिक आध्यात्मिक शास्त्रों में वर्णित इन्हीं साधनों का अवलंबन करके कोटिशः साधकों ने अहम से परम तक की यात्रा की है। सभी ऋषियों व योगियों ने इन्हीं साधनों के सहारे परमात्मा तक की यात्रा पूरी की है। इन साधनों के सहारे हम भी एक दिन अवश्य ही मुक्त हो सकेंगे और अपने यथार्थ स्वरूप को पाकर आत्मा व परमात्मा के परम आनंद में उड़ान भर सकेंगे तथा अध्यात्म के उन्मुक्त क्षितिज में उड़ने के आनंद की अनुभूति कर सकेंगे। निस्संदेह शरीर के मरने के बाद भी जीवात्मा रहती है और जब तक वह अपने यथार्थ स्वरूप को नहीं जान लेती, तब तक उसका देहांतरण या पुनर्जन्म होता ही रहता है। अस्तु, मानव जीवन हमारे लिए वरदान है, जिसमें रहकर हम अहम से परम तक की यात्रा पूरी कर सकते हैं। हमें यह जीवन अहम से परम की यात्रा पूरी करने के लिए ही मिला है। हमारी इस यात्रा में योग ही हमारा साधन है और साध्य भी। कोई ब्रह्मज्ञानी गुरु ही हमें योग अध्यात्म में दीक्षित कर हमें पिंजरे से मुक्त कराने में सहायक हो सकते हैं। किसी ब्रह्मज्ञ गुरु से दीक्षा लेकर उनसे ब्रह्म के नाम जप के मंत्र का श्रवण मनन निधिध्यासन से या साक्षात ईश्वर को ही अपना गुरु अपना सर्वस्व मानकर उनके प्रकाश स्वरूप का हृदय में ध्यान करने से जिस समाधि की प्राप्ति होती है, वही मुक्ति प्राप्त करने का अथवा मैं रूपी पिंजरे से मुक्त होने का एकमात्र मार्ग है। इस पिंजरे से मुक्त होते ही हम भी अपनी ही आत्मा के असीम आकाश में उड़ सकेंगे। स्वयं के भीतर ही संपूर्ण ब्रह्मांड को समाया हुआ देख सकेंगे। अपने अंतस के असीम आकाश में उड़ते हुए हम भी एक अलौकिक आनंद की अनुभूति कर सकेंगे। सुख दुख हर्ष विषाद पाप पुण्य आदि के बंधन से मुक्त होकर आत्मिक आकाश में उड़ सकेंगे। उस पिंजरे से मुक्त होते ही आत्मिक आकाश में उड़ते हुए हमें यह संपूर्ण सृष्टि स्वयं की आत्मा के विस्तार के रूप में महसूस हो सकेगी। तब हमारे अंतस में उठने वाली करुणा, प्रेम व संवेदना की ऊंची ऊंची लहरें व तरंगे हमें सचमुच हर पल आह्लादित एवं आनंदित कर सकेंगी, पुलकित एवं प्रफुल्लित कर सकेंगी। उस प्रबल प्रवाह में मैं स्वयं ही मिटकर बह जाएगा। तब हम सचमुच मानव से
देव मानव बन सकेंगे। अस्तु, योग व अध्यात्म यात्रा है अहम से परम की। यह यात्रा है द्वैत से अद्वैत की। इस मानव जीवन में रहकर हमें यह यात्रा पूरी कर ही लेनी चाहिए, अन्यथा बार बार जीवन मरण के चक्र में हम यूं ही पड़ते रहेंगे और पिंजड़े में कैद हो सिसकते बिलखते रहेंगे।